Hello everyone, today I am going to explain you chapter number 3 The Midnight Visitor from book Footprints Without Feet। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर हैं, ओसेबल, फाउलर और मैक्स। ओसेबल और मैक्स दोनों सीक्रेट एजेंट है और फाउलर यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है जो इंटरव्यू लेने आता है, एक आर्टिकल लिख रहा है वो सीक्रेट एजेंट के बारे में और वो ओसेबल का यहाँ पर इंटरव्यू लेने आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Osable didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read। यहाँ पर कह रहा है ओसेबल जो है बिल्कुल भी ऐसी डिस्क्रिप्शन के अंदर फिट नहीं होता जिसमें एक फाउलर ने इतना कुछ सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है, उस चीज से कुछ भी चीज मैच करती हो। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room, Fowler felt let down. Let down means disappointed. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for romantic adventure। अब फाउलर उसको फॉलो करता हुआ ओसेबल को जा रहा है और जहां से वो लेके जा रहा है बड़ा अंधेरा सा है और मस्टी कॉरिडोर में सीलन की, वहां पर सीलन की स्मेल आ रही है और ओसेबल एक होटल में छोटे से रूम में रहता है। ये देखकर वो डिसअपॉइंटेड होता है फाउलर, और वो छोटा सा रूम भी कहाँ पर है, टॉप फ्लोर, और टॉप फ्लोर कौन सा है, 6th फ्लोर। और यहाँ पर कुछ भी रोमांटिक एडवेंचर मीन्स इमेजिनेटिव, कुछ भी कोई इमेजिनेशन वाली चीज देखने को नहीं मिलती है। मतलब कहने का क्या है, जैसा फाउलर ने सोचा होगा भी मैं सीक्रेट एजेंट से मिल रहा हूँ, मुझे वहां देखने को बहुत कुछ मिलेगा, वैसा कुछ अच्छा सा उसको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। Osable was for one thing fat, very fat, and there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. ओसेबल के अंदर एक चीज क्या है, वो मोटा है, बहुत मोटा है, और जो उसका एसेंट है, मतलब जैसे वो बातचीत करता है, पासिबली मीन्स ठीक ठाक सी, एवरेज, मतलब फ्रेंच और जर्मन वो ठीक ठाक से बोल लेता है, लेकिन वो बूस्टन में रहा करता था और 20 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है पेरिस में, लेकिन जो उसका अमेरिकन टच है, वहां का एसेंट है, वो उससे छूट नहीं रहा है। You are disappointed, Osable said weasely over his shoulders. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envision mysterious figures. Envision means imaginative. In the night, the crack of pistols, drugs in the wine. मतलब ओसेबल उसको कह रहा है फाउलर को, तुमने सोचा होगा, तुम डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, तुमने सोचा होगा आज मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा जो एक क्या है, जासूस होगा, खतरों से खेलता होगा, और तुम राइटर हो और तुमने तो कुछ इमेजिनेशन में सोचा ही होगा, लेकिन आज रात तुम्हें वो फिगर्स देखने को नहीं मिल रही। तुम सोच रहे होगे मैं पिस्टल्स को क्रैक करता हुआ, ड्रग्स के अंदर, वाइन के अंदर ड्रग्स को डालता हुआ किसी को देखूंगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a stroopy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, तुमने आज मेरे साथ एक डल इवनिंग बिताई फ्रेंच होटल के अंदर, हालांकि तुमने सोचा होगा मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, जैसा मूवीज वगैरह में देखते हैं भी, मेरे पास डार्क आइज वाली लड़की आएंगी, मेरे हाथ में पर्ची देके जाएंगी कोई, है ना, और मेरे को कोई फिर कॉल आएगा, तुमने इस तरह की चीजें सोची होंगी, लेकिन तुम बोर हो रहे हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। और वो जल्दी से अपने रूम को अनलॉक करता है और अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर ले जाता है। You are disillusioned, Osable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? अब disillusion का मतलब क्या है, to realize that the belief he had is false। मतलब जो तुमने सोचा होगा मेरे बारे में, वैसा तुम्हें कुछ इमेजिनेशन वाला कुछ देखने को नहीं मिला यंग मैन, यंग फ्रेंड, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसा पेपर देखने को मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग उसको लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी को रिस्क पे लाकर भी, और वो पेपर हमारी हिस्ट्री में अफेक्ट करेगा और तुम्हें आज शायद, मेरा विचार है, ड्रामा देखने को मिले। As he spoke, Osable closed the door behind him, then he switched on the light.
ऐसा बोलते बोलते ओसेबल अपना डोर बंद कर देता है और स्विच ऑन कर देता है लाइट का। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. अब जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, फाउलर को आज के दिन का सबसे ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलता है। और वो क्या होता है, रूम के आधे हिस्से की तरफ से एक इंसान खड़ा है, मैन खड़ा है पिस्टल लेकर। Osable blinked a few times. Max, he wheezed, "You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room?" Osable अपनी आंखों को ब्लिंक करता है कुछ टाइम के लिए और कहता है, मैक्स तुम यहाँ पर? मैंने तो सोचा था तुम बर्लिन में होगे, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the craftily pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. menacing means threatening, थ्रेट करना किसी को। अब मैक्स भी क्या है, सीक्रेट एजेंट नहीं जैसा नहीं है, वो भी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जो उसके फीचर्स है ना, उसको देखने में कैसा लगता है, वो क्राफ्टली मीन्स जैसे डिसऑनेस्ट से, बेईमान से लोग होते हैं ना, देखते पता लगता है चालाक से हैं, वैसा सा वो नजर आ रहा है। उसके पास भी सिवाय गन के और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम देख के कह सके ये एक सीक्रेट एजेंट है। द रिपोर्ट ही murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब वो रिपोर्ट की बात करता है और वो कहता है वो रिपोर्ट जो न्यू मिसाइल्स की तुम्हारे पास आने वाली है, मुझे लगता है तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेगी। मैक्स कहता है ये बात ओसेबल को। Osable moved to an armchair, sat down heavily. "I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it," he said grimly. "This is the second time in a month that somebody has gone into my room through that nuisance of a balcony." Fowler's eye went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. ओसेबल अब जल्दी से अपनी आर्मचेयर पे बैठ जाता है और कहता है, इस मैनेजमेंट को, होटल की मैनेजमेंट को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, और तुम शर्त लगा लो यही हुआ होगा, ये मंथ में सेकंड टाइम हुआ है जो बालकनी से दूसरी बार मेरे रूम में कोई घुस आया है। फाउलर की आंखें विंडो की तरफ जाती हैं और उस विंडो में एक ऑर्डिनरी सी विंडो है, सिर्फ क्या हो रही है, रात में जो डार्क नाइट होती है ना, वैसा ही उसमें से नजर आ रहा है और कुछ नहीं, कालापन ही नजर आ रहा है।